आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां एक रहस्यमयी जीव रहता है जिसे बहुत कम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। आज हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए की। प्रकृति की यह अद्भुत रचना कई राज छुपाए हुए है। हम जानेंगे कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये कहानी है सर्वाइवल की, प्रकृति के साथ तालमेल की और उस अदृश्य शक्ति की जो इन पहाड़ों में बसती है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस आध्यात्मिक और ज्ञान से भरे सफर पर चलने के लिए। क्या आप जानते हैं कि स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत यानी गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है? ऐसा क्यों है? वे कैसे बिना किसी आहट के गायब हो जाते हैं? उनके जीवन का वो कौन सा गहरा पहलू है जो हमें इंसानियत और प्रकृति के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें मिलेंगे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम हिम तेंदुए के जीवन के हर पहलू को गहराई से समझेंगे, उनके रहन सहन से लेकर उनकी अनोखी शारीरिक क्षमताओं तक, उनके परिवार से लेकर उनके सामने आने वाली चुनौतियों तक। यह एक यात्रा होगी जो बताएगी कि यह जीव सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि इन पहाड़ों की आत्मा का प्रतीक है। हम जानेंगे कैसे सदियों से स्थानीय संस्कृतियों ने इसे पूजा दिया और सम्मान किया। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम हिमालय के एक बड़े रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह शानदार जीव आखिर रहता कहां है। स्नो लेपर्ड का घर है मध्य और दक्षिण एशिया के विशाल ऊंचे दुर्गम। अब आते हैं उस सवाल पर, स्नो लेपर्ड को माउंटेन घोस्ट यानी पहाड़ों का भूत क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसका जवाब उनकी छिपने की अविश्वसनीय क्षमता में छिपा है। उनके फर का रंग और पैटर्न उन्हें बर्फीले चट्टानों में घुला देता है। स्मोकी ग्रे रंग का फर, गहरे भूरे या काले धब्बे, जब वे स्थिर होते हैं उन्हें कुछ ही फीट से देख पाना लगभग असंभव। वे आपकी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य हो सकते हैं। यह सिर्फ रंग नहीं, उनके व्यवहार में भी भूत या शांति है। वे बेहद चुपचाप चलते हैं, बिना किसी आहट के उनके बड़े गद्देदार पंजे बर्फ पर चलते हुए आवाज दबाते हैं। वे छाया की तरह शिकार के पास पहुंचते हैं। कई फोटोग्राफर और वैज्ञानिक सालों तक उनकी तलाश में भटकते हैं। अक्सर उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर वे उसे नहीं देखते। यही पहाड़ों का भूत है, महसूस होता है पर दिखाई नहीं देता। यह कला शिकार के साथ साथ बचाव के लिए भी जरूरी है। ऊंचाइयों में ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण है। वे अनावश्यक टकराव बचाते हैं और ऊर्जा शिकार के लिए बचाते हैं। वे जानते हैं कब दिखना है और कब गायब होना है। यह उन्हें प्रकृति का मास्टर रणनीतिकार बनाती है। कभी कभी मौन और अदृश्य रहना सबसे बड़ी ताकत है। पर्दे के पीछे रहकर सही समय का इंतजार करना ज्यादा प्रभावी होता है। दोस्तों, एक माउंटेन घोस्ट स्नो लेपर्ड एक अविश्वसनीय रूप से कुशल शिकारी भी है। उनकी शिकार करने की तकनीक, ताकत, धैर्य, बिजली जैसी फुर्ती। वे आमतौर पर भोर या शाम शिकार करते हैं जब रोशनी कम होती है और उन्हें छिपने में और भी आसानी होती है। वे घंटों तक, कभी कभी पूरे दिन अपने शिकार पर नजर रख सकते हैं, सही मौके का इंतजार करते हुए। वे अपने शिकार को ऊपर से देखते हैं। भरल आइबेक्स फिर चुपचाप बिना कोई आवाज किए उनके करीब पहुंचते हैं। यह एक धीमी सोची समझी प्रक्रिया है। जब वे काफी पास होते हैं असली ताकत और फुर्ती दिखती है। स्नो लेपर्ड 50 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। यह लगभग 4 कारों की लंबाई के बराबर है। वे खड़ी चट्टानों से नीचे की ओर छलांग लगाते हैं ताकि गति और गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाया जा सके। उनके शक्तिशाली पिछले पैर उन्हें यह छलांग लगाने में मदद करते हैं। एक बार जब वे हमला करते हैं तो अपनी मजबूत गर्दन और जबड़े से शिकार को गिरा देते हैं। उनका शिकार अक्सर उनसे 3 गुना ज्यादा वजनी हो सकता है, लेकिन उनकी तकनीक और ताकत के आगे वह टिक नहीं पाता। शिकार के बाद वे खाना किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, जैसे किसी चट्टान के नीचे या गुफा में, ताकि गिद्धों से बच सके। एक बड़ा शिकार उन्हें कई दिनों तक भोजन दे सकता है। यह उनकी ऊर्जा संरक्षण की रणनीति है। हर शिकार में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए वे पूरा लाभ उठाते हैं। स्नो लेपर्ड का तरीका हमें सिखाता है धैर्य, सही योजना और सही समय पर पूरा हमला। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, यह मानसिक दृढ़ता और रणनीति का भी खेल है। अब बात करते हैं स्नो लेपर्ड के शरीर के सबसे आकर्षक हिस्सों में से एक, उनकी लंबी, मोटी और खूबसूरत पूंछ की।
ये पूंछ सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का एक मल्टीपर्पज टूल है। इनकी पूंछ लगभग 3 फीट तक लंबी हो सकती है। यह उनके शरीर की लंबाई के लगभग बराबर होती है। किसी भी बड़ी बिल्ली में यह अनुपात में सबसे लंबी पूंछों में से है। सबसे बड़ा काम, संतुलन। दोस्तों, जब हम बड़ी बिल्लियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक शक्तिशाली दहाड़ की आवाज आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्नो लेपर्ड दहाड़ नहीं सकते? और एक बहुत ही अनोखी ऊंची पिच वाली आवाज, जिसे चुफ कहा जाता है, यह एक गैर आक्रामक अभिवादन की तरह है, खासकर मां और उसके बच्चे। यह एक शांत, नाक से निकलने वाली ध्वनि है जो शांति और दोस्ती का संकेत देती है। स्नो लेपर्ड, जो आमतौर पर अकेले रहते हैं, केवल प्रजनन के मौसम में ही एक साथ आते हैं। यह मौसम आमतौर पर सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच होता है। जन्म के समय मादा एक सुरक्षित छिपी मांद ढूंढती है। वह आमतौर पर 1 से 5 बच्चों को जन्म देती है, पर अक्सर 2 या 3 ही जीवित रहते हैं। नन्हे शावक जन्म में अंधे और असहाय होते हैं। मां का समर्पण गहरा होता है। यह खूबसूरत और रहस्यमय जीव आज अपने अस्तित्व के लिए एक गंभीर लड़ाई लड़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा है अवैध शिकार। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है। दुनिया भर में कई संगठन, सरकारें और स्थानीय समुदाय स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस जीव के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। स्नो लेपर्ड को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है, यह हमारे पहाड़ों की आत्मा है, हमारी प्रकृति की विरासत को और खुद हमारी महिलाएं को बचाने जैसा है। स्नो लेपर्ड सिर्फ एक जानवर नहीं है। हिमालय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह संस्कृति, आध्यात्मिकता और लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। कई संस्कृतियों में स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का संरक्षक और एक पवित्र प्राणी माना जाता है। पुरानी कहानियां, लोकगीत, लोक कला शक्ति, अनुग्रह, प्रकृति की जंगली अदम्य आत्मा, हर जीव को वैज्ञानिक समुदाय में एक विशिष्ट नाम और वर्गीकरण दिया जाता है। स्नो लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनसिया। हाल के जेनेटिक अध्ययनों ने कुछ बहुत ही दिलचस्प खुलासा किया है। डीएनए विश्लेषण से पता चला है कि स्नो लेपर्ड वास्तव में पैंथेरा जीनस से बहुत निकटता से संबंधित हैं, यहां तक कि उनका सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार बाघ है। अब उन्हें पैंथेरा अनसिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उन्हें बड़ी बिल्लियों के प्रतिष्ठित क्लब में मजबूती से स्थापित करता है। कुछ रोचक तथ्य। ज्यादातर बिल्लियों के विपरीत उनकी पुतलियां गोल रहती हैं। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है, स्नो लेपर्ड ने अद्भुत अनुकूलन बनाए हैं। मजेदार हिस्सा, शावक। वे चंचल होते हैं। कभी कभी वयस्क भी अपनी पूंछ मुंह में पकड़े दिखते हैं, खासकर आराम के समय। यह याद दिलाता है कि शक्तिशाली प्राणियों में भी मासूमियत होती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर हिमालय की ऊंचाइयों में, स्नो लेपर्ड की रहस्यमयी दुनिया में। हर तथ्य हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता के बारे में कुछ नया सिखाता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो ने आपको न केवल जानकारी दी होगी, बल्कि स्नो लेपर्ड के प्रति आपके दिल में एक गहरा सम्मान भी पैदा किया होगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको स्नो लेपर्ड के बारे में कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक या प्रेरणादायक लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही सफर पर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।